बच्चों, क्या आपने क्लास 12 का अपना सिलेबस है उसको स्टार्ट कर दिया है? अगर अभी तक नहीं किया है तो जल्दी अपना सिलेबस है उसको करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हमने भी हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए क्लास 12 अकाउंटेंसी की अगर मैं बात करती हूँ तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसके काफी सारे लेक्चर्स है जो कि मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और ऑलमोस्ट जो आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड यहाँ पे मैं कहूँ, थ्योरेटिकल पोर्शन अगर मैं कहूँ, तो हमने जो फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर फंडामेंटल्स, तो ये इसके अंदर हमने कर लिया है। और अभी हम क्या करेंगे, जो भी आपके न्यूमेरिकल गिवन होंगे, जो भी आपकी इलस्ट्रेशन गिवन होगी, तो यहाँ पे 1 बाय 1 इलस्ट्रेशन हम करेंगे। और जिस भी इलस्ट्रेशन में कोई न्यू टॉपिक आएगा तो उसको उसी के साथ हम समझ लेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम देखिए हमने पार्टनरशिप क्या है, इसी के साथ ही भी हमारे कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। उसके बाद P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, कैसे बनता है। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो भी अप्रोप्रिएशन आएंगे, मींस जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, सैलरी आएगा, कमीशन आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा, उन सब की कैलकुलेशन भी हमने सीख ली है कि भी किस तरह से हमें उनको कैलकुलेट करना है। इसी के साथ ही पार्टनर्स से कैपिटल अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, कौन कौन से सिस्टम है, बेसिकली 2 मेथड्स है जिसके अकॉर्डिंग हम जो पार्टनर्स है उनके जो कैपिटल अकाउंट है उसको मेंटेन करते हैं, ये सब हमने कर लिया है। इसी के साथ ही चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है, ये भी हमने कर लिया है। तो अब हम आज जो मैं आपको कराऊंगी, ये मैं आपको आज 2 इलस्ट्रेशन में आपको कराऊंगी, ताकि अब आपको जो प्रैक्टिस है वो हो। ठीक है, अकाउंट्स आपसे प्रैक्टिस मांगती है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, उतना ही अकाउंट्स आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जैसे जैसे हम इलस्ट्रेशन करेंगे तो भी हमारे कॉन्सेप्ट है ना और स्ट्रॉन्ग होते चलेंगे। तो आज मैं आपको कराऊंगी इलस्ट्रेशन नंबर 30, जो मेरे पास डीके गोयल की बुक है उसके अंदर ये इलस्ट्रेशन 30 है। देखिए, किसी के पास लेटेस्ट एडिशन हो सकता है और किसी के पास यहाँ पे ओल्ड वर्जन भी हो सकता है, तो इलस्ट्रेशन आपको यही मिलेगी, बस आगे पीछे हो सकती है। किसी की बुक में 30 है तो किसी की में 33 मिल जाए, या फिर किसी की में 28, 29 मिल जाए, तो उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेना। वैसे आपको ये जो इलस्ट्रेशन आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगी क्या है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और अपने जो हमने सीखा है, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं उनको और स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इलस्ट्रेशन 30 है। देखिए भाई, आपके पास बुक है तो डीके गोयल की बुक है, उसको ओपन कर लीजिए, और मैं साथ के साथ वैसे यहाँ पे लिख भी दूंगी। ठीक है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो यहाँ पे भी हम इलस्ट्रेशन है मेन मैं आपको बताती चलूंगी। तो इसमें बेसिकली क्या है, द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ एक्स एंड वाई शोड बैलेंसेज ऑफ ₹40,000 एंड 20,000 ऑन 1 अप्रैल 2020। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 को हमारे एक्स और वाई 2 पार्टनर है, एक्स और वाई 2 पार्टनर है, और उनकी कैपिटल यहाँ पे गिवन है। ठीक है, कैपिटल यहाँ पे गिवन है 1 अप्रैल 2020 को। कैपिटल कितनी है, 40,000 और 20,000। एक्स की कैपिटल है ₹40,000 और वाई की कैपिटल है ₹20,000। देखिए, इस तरह से ना मैं पूरा क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख दूंगी। ठीक है, स्क्रीन पे भी आपको दिखाई देगा, और बुक है तो आप अपनी बुक में भी देख सकते हो। अब क्या आगे क्या बोलता है, दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR का मतलब क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो क्या गिवन है, 3:2 रेशियो गिवन है। उसके बाद आगे क्या बोलता है, दे आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर जो रेट है वो कितनी है, 10% पर एनम। आगे क्या बोलता है, एंड आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग IOD की जो रेट है वो कितनी है, 12% पर एनम। नेक्स्ट आगे क्या है फिर, एक्स ऑल्सो एडवांस अ लोन ऑफ ₹10,000। ठीक है भाई, एक्स ने क्या किया है, एक्स ने यहाँ पे ऐसे कर देती हूं, एक्स ने यहाँ पे एक्स एडवांस्ड लोन, एक्स ने क्या भी लोन भी दिया है, कितने रुपए का लोन दिया है, एक्स ने यहाँ पे ये लोन दिया है 10,000 का फर्म को। ठीक है, 10,000 का फर्म को, और कब दिया है, कब दिया है ये, ऑन 1 अगस्त। एक्स एडवांस लोन ऑफ ₹10,000 ऑन 1 अगस्त 2020। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब आगे क्या बोलता है, ड्यूरिंग द ईयर एक्स विड्रॉ ₹1,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, क्योंकि फिर हमें क्वेश्चन भी तो यहीं पे करना ना। तो जो एक्स है, एक्स ने की है ड्रॉइंग में लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब हम लिखेंगे ड्रॉइंग। ड्रॉइंग देखिए,
एक्स ने की है कब, इन द बिगनिंग, इन द बिगनिंग, ठीक है। वहीं पे जो वाई है, वाई ने की है एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ मंथ। इसने इन द बिगनिंग ऑफ मंथ, महीने के, हर महीने के शुरू में ये ड्राइंग करता है, और वाई कितनी करता है, एट द एंड ऑफ मंथ, एवरी मंथ, ठीक है। और दोनों ने जो ड्राइंग की है वो की है 1000 पर मंथ, 1000 पर मंथ। आया क्वेश्चन समझ, पूरा क्वेश्चन मैंने यहां पे लिख दिया है। आगे क्या बोलता है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ठीक है। 31 मार्च 2021 को भाई आपका प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट आपका गिवन है। और ये कौन सा प्रॉफिट है, बिफोर द अबव मेंशन एडजस्टमेंट। ये जो एडजस्टमेंट है ना, जो ऊपर जो भी हमने बात की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना, ये सब देने से पहले का प्रॉफिट है, ये सब देने से पहले का प्रॉफिट है। कितना है हमारा प्रॉफिट, हमारा है 20,000, कितना है ये 960, ठीक है। ये प्रॉफिट हमारा गिवन है बिफोर एडजस्टमेंट। अब आपको क्या करना है, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट एंड प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो प्रॉफिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाइए, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो आपको मेंटेन करना है। तो जो हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो कैसे करेंगे, हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे, वहां से हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन द पार्टनर्स। इसी के साथ ही आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आपको बनाना है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, एक फर्म है, उसके अंदर दो पार्टनर एक्स और वाई। उन्होंने 1 अप्रैल को जो कैपिटल है, एक्स की कैपिटल है 40,000, वाई की है 20,000। ये दोनों किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1 है। इसी के साथ ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेट है वो है 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट है वो है 12% पर एनम। अब एक्स ने एक लोन भी दे रखा है फर्म को 10,000 रुपए का, और एक्स ने कब लोन दिया है, 1 अगस्त को। इसी के साथ ही एक्स ने भी ड्राइंग की है और वाई ने भी ड्राइंग्स की है। एक्स ने जो ड्राइंग्स की है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के स्टार्टिंग में उसने ड्राइंग की है, और हर महीने कितनी ड्राइंग कर रहा है वो, 1000। सेम वाई ने ड्राइंग की है 1000 पर मंथ, बट वो कब कर रहा है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। इसी के साथ ही आपके प्रॉफिट गिवन है 20,960 बिफोर द अबव मेंशन एडजस्टमेंट। ये जो ऊपर एडजस्टमेंट है ये देने से पहले का प्रॉफिट गिवन है। तो भाई चलिए हम यहाँ पे बना लेते हैं अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारी डेबिट साइड और ये आ जाएगी क्रेडिट साइड, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा प्रॉफिट गिवन है बाय P&L अकाउंट, हम दिखाएंगे कि भी प्रॉफिट हमारा गिवन है। प्रॉफिट हमारा कितना गिवन है, 20,960 रुपए, ठीक है। दिख रहा होगा आप लोगों को, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो 20,960 हमारा प्रॉफिट गिवन है। तो देखिए अब जो जो बोला वो कर दीजिए यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है, तो डेबिट साइड आएगा। जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से सीरीज में जो मेरे साथ अभी चलता आया है तो उसको सब पता है कि भी कहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, कहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, किस तरह से हमें जो कैलकुलेशन है वो करनी है। और भी अगर आपने ऐसे रैंडमली बीच में से आप वीडियो को उठा के देखोगे तो भी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये वाला लेक्चर है आपको तब समझ में आएगा जब आप पहले वाले सारे लेक्चर देख लोगे। तो इसलिए सीरीज वाइज आप इन लेक्चर्स है इनको फॉलो कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको सीरियल वाइज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अकाउंट्स है वो ऐसे समझ में नहीं आएगी, कभी कहाँ से उठा के कर ली, कभी कहाँ से, आपको बिल्कुल बेसिक से आपको चलना पड़ेगा और सीरीज में आपको चलना पड़ेगा। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करती हूँ, तो एक्स को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और वाई को भी मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट हमारी कितनी है, 10%। एक्स है जो, ठीक है, एक्स है, एक्स की कैपिटल कितनी है 40,000, ठीक है। तो 40,000 पे अब 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का जो 1 अप्रैल को 40,000 कैपिटल लगाई है या फिर एक्स की कैपिटल, भाई अब 40,000 पे जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो 31 मार्च तक का मिलेगा, इट मीन्स पूरा 12 महीने का मिलेगा। तो भी 40,000 पे जब मैं 10% पूरे 12 महीने का निकालूंगी, ठीक है, 12 महीने का मतलब क्या है 12/12 करूंगी, इसलिए हम इसको करते नहीं, छोड़ देते, डायरेक्ट हम निकाल लेते। तो कितना निकल के आएगा ये मेरा 4,000। तो भी एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कितना देंगे 4,000। ऐसे ही हम वाई का निकाल देंगे, वाई का 20 है, 20,000 कैपिटल है, 20,000 का
10% में निकाल दूंगी तो कितना आएगा 2000। तो इस तरह से यहाँ पे जो टोटल मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दोनों का मिला के कितना हुआ 6000। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आगे हमारा क्या है, अब है एक्स एडवांस्ड लोन। एक्स ने लोन दे रखा 10,000 का और उसने कब दिया, 1 अगस्त को दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है भी अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है या फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो जिन बच्चों ने वीडियो पहले से देखी है उनको पता है वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है उसका जो ट्रीटमेंट है बेसिकली उसको हम कहां पे शो करते हैं, P&L अकाउंट में, न कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो P&L अकाउंट में हम उसको शो करते हैं। बट अभी आपको क्या करना, अभी यहाँ पे अलग से आपको P&L अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका ये प्रॉफिट गिवन है P&L अकाउंट के अंदर तो यहीं पे इसको माइनस करके दिखा दो। ठीक है, यहाँ पे इसको लेस करके दिखा दो, क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन, कि भाई ये तो हमारा P&L अकाउंट में आएगा। तो P&L में से हम माइनस करके जो प्रॉफिट है, ठीक है, जो प्रॉफिट का बैलेंस गिवन उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करके फिर यहाँ पे हम जो हमारा प्रॉफिट है वो मेन दिखाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, और अगर चाहो तो यहाँ पे अलग से P&L अकाउंट बना के आप इसको कर दो। ठीक है, नहीं तो आप ये करने के बजाय यहीं पे आप इसको माइनस करके दिखा दो, क्योंकि भाई ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की नेचर हमारी क्या है, बेसिकली उसको P&L अकाउंट की डेबिट साइड में करेंगे। तो वहां पे अलग से अकाउंट ओपन करने के बजाय हमने P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर ही हमने लिखा P&L अकाउंट और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन है ना उसको माइनस करके दिखा दिया। अब इंटरेस्ट ऑन लोन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो कैसे निकलेगा। अब देखिए एक्स ने कितना लोन दिया है, 10,000 रुपए लोन दिया है। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। अब मैंने पूरा क्वेश्चन आपको रीड आउट किया, आपने भी देखा क्वेश्चन में कहीं पे भी जो इंटरेस्ट की रेट है लोन की वो गिवन नहीं है। तो आप मुझे बताइए उस केस में हमारी जो रेट है वो क्या रहेगी, इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, या फिर हम बोल सकते हैं इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो उस केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रहेगी, जल्दी से बताओ, 6%। ठीक है, तो उस केस में हम 6% की रेट से इंटरेस्ट है वो देंगे। तो हो गया हमारी रेट भी। अब टाइम देखिए कितने टाइम का, 1 अगस्त को उसने लोन दिया है, तो 1 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 तक देख लीजिए कितने मंथ हमारे निकलेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने। तो 8 महीने का आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ब्याज आपको मिल जाएगा। तो फिर आप इसको सोल्व कर लोगे। ठीक है, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 400। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, 400, और ये हम माइनस कर देंगे। तो ये माइनस करने के बाद हमारा यहाँ पे बैलेंस आएगा 20,560। तो इस तरह से हम दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट करके। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, लोन निकाल लिया, और अब आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की रेट हमारी गिवन है 12% पर एनम। तो मैंने आपको बताया था दो तरह की आपकी जो ड्राइंग्स है, एक तो रेगुलर है, एक इरेगुलर आपकी ड्राइंग्स होती है। रेगुलर बेसिकली जहां पे आपका जो टाइम है, जो गैप है, जो अमाउंट है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमारी बेसिकली ये कौन से नेचर की हमारी ड्राइंग है, रेगुलर नेचर की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर महीने, जैसे एक्स है, एक्स ने कैसे ड्राइंग की है, इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की शुरुआत में। ठीक है, हर महीने की फर्स्ट जो तारीख है, फर्स्ट जो डेट है, उसको यहाँ पे एक्स क्या करता है, जो ड्राइंग है वो करता है। जैसे उसने 1 अप्रैल को की पहली ड्राइंग, दूसरी ड्राइंग अब 1 मई को की, उससे अगली ड्राइंग 1 जून को की। तो इसलिए हर महीने की फर्स्ट डेट को उसने की है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो ड्राइंग है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जब हम ड्राइंग निकालते हैं तो ड्राइंग निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, देखिए जिसने, मैंने फिर से बोलूंगी मैं यहाँ पे, जिसने जो प्रीवियस वीडियो है जो पहले से आपके लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, अगर वे आपने देख लिए तो आपको बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसको सोल्व करने में। देखिए, और जिसने नहीं देखी है भाई उसको तो आएगी। अब जो ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय जो भी रेट गिवन है, और उसके बाद हम लेंगे एवरेज पीरियड, और यहाँ पे 12 मंथ। अगर मंथ्स की बात है तो मंथ्स ले लेंगे, डेज की बात है तो 365 डेज आ जाएंगे, अगर वीक्स में बात की है तो फिर यहाँ पे वीक्स आ जाएगा। अभी यहाँ पे मंथ की बात की है कि वो हर महीने की फर्स्ट डेट को ड्राइंग कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था टोटल ड्राइंग आप निकाल लोगे,
यहाँ पे जो रेट है वो भी आपकी गिवन होगी। बस आपको जो बच्चा फंसेगा तो कहाँ फंसेगा, एवरेज पीरियड में। तो भाई एवरेज पीरियड हम कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको ये भी बताया था, चाहो तो आप भाई इसको याद रख सकते हो एवरेज पीरियड को, कि भाई किस सिचुएशन में हमें कितना एवरेज पीरियड लेना है। अदरवाइज आपके पास एक ऑप्शन है, एवरेज पीरियड निकालने का एक फॉर्मूला है। एवरेज पीरियड निकालने का एक फॉर्मूला क्या, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग और डिवाइडेड बाय 2। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज पीरियड आ जाएगा। और वैसे याद करने का क्या, जिन बच्चों ने अच्छे से कर लिया उनको पता है, अगर हम ड्राइंग करते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ तो वहां पे हम एवरेज पीरियड लेते हैं 6.5, ठीक है। वहीं पे अगर हम ड्राइंग करते हैं एट द एंड ऑफ एवरी मंथ तो वहां पे हम एवरेज पीरियड क्या लेते हैं, 5.5। तो अगर किसी को याद है तो वह तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट करके जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको निकाल लेगा। अगर इन केस आपको याद नहीं है तो फिर आपके पास ये फॉर्मूला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग की भी, जो आपने पहली ड्राइंग की है उसके बाद कितना टाइम बचा है। जैसे एक्स की अगर मैं बात करती हूँ तो एक्स ने जो फर्स्ट ड्राइंग है वो कब की है, फर्स्ट ड्राइंग उसने कब की है, 1 अप्रैल को, ठीक है। 1 अप्रैल को उसने फर्स्ट ड्राइंग की, तो फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचा, मीन्स 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितना टाइम है। तो यहाँ पे आपके कितने महीने बनेंगे, पूरा अप्रैल का महीना, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो कितने महीने बचे, पूरे के पूरे महीने ही बचे हैं, फिर भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। 12 मंथ प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब लास्ट ड्राइंग है वो एक्स ने कब की होगी, लास्ट ड्राइंग अब उसने कब की है, 1 मार्च को, लास्ट ड्राइंग की है 1 मार्च को। तो भाई लास्ट ड्राइंग के पास बाद अब कितना टाइम बचा, मार्च का महीना, तो 1 ही मंथ बचा, तो 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2, तो 13, 12 मंथ और 1 मंथ 13 मंथ डिवाइडेड बाय 2। इसको सोल्व करेंगे तो एवरेज पीरियड कितना निकल के आया, 6.5, जो कि मैंने आपको बताया था। या तो आप इसको याद कर लीजिए या फिर इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब आज के इस लेक्चर में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब आगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं बार बार आपको ऐसे नहीं बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि अब भाई हमें फटाफट से पूरा चैप्टर कंप्लीट करना, इतनी सारी इलस्ट्रेशन है, फिर हमें प्रैक्टिकल भी सोल्व करने हैं, तो ऐसे तो फिर हमारा बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप साथ के साथ कीजिए। तो देखिए अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे एक्स की अब मैं निकाल रही हूँ, ठीक है। एक्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ। टोटल ड्राइंग एक्स ने कितनी की है, हर महीने 1000 की है, तो 12 महीने कितनी हो गई, 12000। रेट हमारी कितनी गिवन है, 12%, और एवरेज पीरियड कितना है, 6.5 डिवाइडेड बाई 12। बस इसको सोल्व कर लो आप। इसको सोल्व करोगे तो ये यहाँ पे निकल के आएगा आपका 780, ठीक है, 780। तो यहाँ पे आएगा हमारा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बना, 780। इसी तरह से हम वाई का निकाल लेंगे। अब वाई ने कब की है, हर महीने के लास्ट में किया है, सारा सेम रहेगा 1000। अब वाई का अगर मैं यहाँ पे निकालती हूँ, ठीक है, वाई ने भी टोटल कितनी ड्राइंग की है, 12000, क्योंकि उसने भी हर महीने 1000 किए, तो 12 महीने की 12000। रेट हमारी रहेगी वही 12% है, ठीक है। अब एवरेज पीरियड हमारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसने एट द एंड ऑफ किया है ना, तो एट द एंड उसने किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5.5। और इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 660, ठीक है। तो यहाँ पे आप दिखा दोगे 660। तो हो गया हमारा। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो भी हमने निकाल लिया, एक्स ने जो लोन दिया था उसका भी ट्रीटमेंट हमने कर दिया, तो बचा कुछ नहीं बचा ना। तो अब बाकी का इसको हम सोल्व करेंगे और यहाँ पे जो भी प्रॉफिट निकलेगा उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो चलिए अब एक बार डिस्ट्रीब्यूशन और कर लेते हैं प्रॉफिट का, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे, अब हम यहाँ पे टोटल करेंगे। तो टोटल यहाँ का मेरा ये कितना आ जाएगा, एक्स और वाई का मिला के यहाँ पे ड्राइंग आपकी ड्राइंग हो जाएगी 1440, ठीक है। तो यहाँ पे अब मेरा क्रेडिट साइड मेरी ज्यादा है, अलग से दिख रही है, यहाँ पे 22000 हो जाएगा मेरा, ठीक है। ये कितना हो गया मेरा 22,000, और यहाँ पे भी हो जाएगा मेरा 22,000, और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 16,000, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 16,000, ठीक है। और जो 16,000 है ये हमारा प्रॉफिट है, और ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमारा ट्रांसफर्ड हम कर देंगे, कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट।
किस रेशियो में, इनका रेशियो गिवन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, ठीक है। तो 16,000 का एक्स के हिस्से में कितना आएगा, एक्स का शेयर कितना है 3, और नीचे हम लेते हैं टोटल। देखिए नीचे टोटल शेयर लेंगे और ऊपर भी जिसका है उसका ले लेंगे। जैसे एक्स का निकाल रहे तो एक्स का 3 है, ऊपर 3, नीचे टोटल 3 + 2 5, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, ये तो आ जाएगा एक्स का शेयर, वाई का शेयर 16,000 का टोटल नीचे, और वाई का शेयर कितना है 2। बस इसको सोल्व कर लेंगे, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 9,600 और 6,400, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको दिखा देंगे 9,600 6,400। तो ये भाई हम क्या कर देंगे, ये हमने अपना जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो करके दिखा दिया। तो वो कैसे हमने किया, पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसको प्रिपेयर करके, ठीक है। और अब क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, अब इन्होंने कहा है कि भाई आपको कैपिटल अकाउंट भी आपको बनाना है, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट भी बना लेते, इसको मैं कर देती हूँ, मिटा देती हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि ये हमने सारे यहाँ पे कर लिया है। अब हम कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। देखिए अपने हाथ से जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ये मैं बार बार आपको कह रही हूँ, ठीक है। पूरा अच्छे से आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो आप अच्छे से कीजिए, पूरा अच्छे से फॉर्मेट बना के, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको इसी तरह से करके आना। ये नहीं है कि भी ऐसे मोटा मोटा आपने ऐसे ऊपर नीचे लिख दिया, तो बिल्कुल अच्छे से आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बना लेते हैं अब हम क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। तो हमारे 2 पार्टनर है, ये हो जाएगी हमारी डेबिट साइड, ये हो जाएगी हमारी क्रेडिट साइड, ठीक है। 2 पार्टनर है हमारे एक्स और वाई, ये हमारे इधर पर्टिकुलर्स आ जाएगा। मैं तो थोड़ा बहुत छोड़ भी दूँ भाई, आप बिल्कुल मत छोड़ना, आप प्रॉपर वे में फॉर्मेट बनाना, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पे बोर्ड छोटा पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई और ये इधर आ गया हमारा पर्टिकुलर्स, और ये भी आ गया पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे बनाइए। तो सबसे पहले हमारा डेट भी आपको डालनी होगी, ठीक है। डेट वाला कॉलम मैंने नहीं बनाया, डेट भी आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, डेट, और यहाँ पे भी आपको डालनी पड़ेगी डेट। तो सबसे पहले हमारे जो पार्टनर्स है उसका कैपिटल का बैलेंस हमारा गिवन था, कैपिटल का बैलेंस गिवन था ना 1 अप्रैल। तो यहाँ पे आप डालोगे 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है। तो बाय बैलेंस BD, कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट होता, और जैसे जैसे कैपिटल बढ़ेगी जिन आइटम से वे क्रेडिट में जाएंगे। अगर हमें लग रहा है कि भी हमारी कैपिटल कम हो रही है तो वो डेबिट में आ जाएंगे। तो बाय बैलेंस BD आपको लिखना, कितनी कैपिटल थी 40,000 तो एक्स की थी और 20,000 थी वाई की। अब देखिए जो पार्टनर्स है उनकी कैपिटल कैसे बढ़ेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो हमारी जो कैपिटल हो इंक्रीज होगी। तो हम यहाँ पे लिख के दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल देख दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को कितना मिला 4,000, वाई को कितना मिला 2,000, ठीक है। और उसके बाद हमारा, इसके बाद अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ड्राइंग की है, ठीक है। ड्राइंग कितने की थी, ड्राइंग्स 12,000 की एक्स ने की है और 12,000 की वाई ने की है। तो ड्राइंग्स भी अगर की है तो भाई वो भी हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी। इसी के साथ ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो भी आएगा हमारा डेबिट साइड में, क्योंकि इससे कैपिटल हमारी कम होगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स का कितना था 780, ठीक है। वाई का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था 660। इस तरह से आप कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे ना डेट भी डालना आपको, ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कब कैलकुलेट किया है 31 मार्च 2021 को। इसी के साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी वो हमने कब की है कैलकुलेट 31 मार्च 2021, ठीक है। या फिर इस तरह से, और ड्राइंग भी कब की है उन्होंने 31 मार्च को। तो इस तरह से आपको यहाँ पे डेट डालनी है। ईयर आप ऐसे लिख सकते हो, जो ईयर है ना उसको ऊपर ही लिख दिए, जैसे 21 चल रहा है ना तो 2021 ऊपर लिख दीजिए। यहाँ पे एक बार 20 था और उसके बाद 21 हो जाएगा, तो एक बार ऊपर लिख दीजिए या फिर ऐसे लिख दीजिए। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा हो चुका। और क्या था भाई, इंटरेस्ट ऑन लोन है। अब आप बताइए मेरे को, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा या नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो भाई उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर शो नहीं करेंगे, ठीक है। याद रखना आपको, ये जो अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया ना तो उसके लिए ना हम पार्टनर्स का अलग से पार्टनर्स लोन अकाउंट हम बनाते हैं और फिर इस इंटरेस्ट को वहां पे दिखाएंगे। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि भी कभी आप इंटरेस्ट
ऑन लोन है उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखा दो, ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद और पार्टनर्स को क्या मिला है, अभी उनको प्रॉफिट मिला है जो हमने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया था, तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक्स को कितना 9600, वाई को कितना 6400, बस यही था हमारा सारा, और ये हमने निकाल लिया। अब हम यहाँ पे बैलेंसिंग निकाल कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, टोटलिंग यहाँ पे टोटल हम कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे टोटल करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपका टोटल है ये इक्वल आ जाएगा, ठीक है, नहीं इक्वल नहीं मतलब कि आगे हम बैलेंस फॉरवर्ड कर देंगे। तो क्रेडिट साइड हमारा ज्यादा है, तो यहाँ पे देखिए एक्स का यहाँ पे जो टोटल आएगा, एक्स का आएगा 53,600 जब आप इसको ऐड करोगे। वाई का कितना आएगा, वाई का आएगा 28,400, 28,000। तो जिस साइड का हमारा ज्यादा रहता है टोटल वही हम नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पे भी ये लिख देंगे हम 53,600 और 28,400, और यहाँ पे आ जाएगा अब हमारा ये बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, जो बैलेंस हमारा बचा। और बेसिकली अब ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस CD। CD का मतलब है कैरी डाउन, के भी इसको आगे लेके जाएंगे। फिर जब नेक्स्ट ईयर हम बनाएंगे, जब हम वहां पे स्टार्टिंग करेंगे, तो फिर इसी बैलेंस को, जो यहाँ पे बैलेंस आएगा, इसको सोल्व करोगे तो बैलेंस कितना आएगा 40,820 एक्स का, और वाई का आएगा यहाँ पे 15,740, ठीक है। जब फिर आप नेक्स्ट ईयर जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना, तो इसी बैलेंस को आप ये लिख के दिखाओगे बाय बैलेंस BD। भाई हम पीछे से इसको लेके आए हैं ब्रोड डाउन, यहाँ पे 40,820 एक्स का और 15,740 वाई का, जब आगे हम नेक्स्ट ईयर हम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर किया है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आपने बना लिया है। तो जितना हो सके उतनी क्वेश्चन है वो आप लगाइए, ठीक है। तो ये था अभी आज का क्वेश्चन। तो मैं वैसे सोच रही थी आपको एक क्वेश्चन और करा दूं, पर वीडियो ज्यादा ही लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आप मुझे बताइए आपको वीडियो लंबी चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर आपको लंबी चाहिए तो मैं कोशिश करूंगी फिर एक वीडियो के अंदर आपको कम से कम 2 या फिर 3-4 इलस्ट्रेशन है, 3 इलस्ट्रेशन में आपको करा दूं। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैम बस आप वीडियो छोटी ही रखनी है, हमें बस एक इलस्ट्रेशन करा दिए, तो मैं आपको ऐसे एक एक करा दूंगी, ठीक है। लेकिन एक एक अगर ऐसे करेंगे तो फिर जो सिलेबस है वो भी आपका काफी टाइम लग जाएगा कंप्लीट होने में। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, जैसा आप कहोगे वैसे ही मैं कर लूंगी। आज की वीडियो में तो हम सिर्फ एक इलस्ट्रेशन रखते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और लाइक जरूर करना, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।